हेलो दोस्तों, चलिए आज सीखते हैं स्विच बोर्ड कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये सब उन इलेक्ट्रिशियन के लिए है जो अभी नए नए सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरा ये स्विच बोर्ड में आपका वायर है। ये हो गया ब्लैक हो गया आपका न्यूट्रल वायर और रेड हो गया फेस। जो है ये सब लाइट पॉइंट का सर्किट है। ये लाइट पॉइंट का आया हुआ है। जैसे रेड सब फेस है लाइट का और ब्लैक का न्यूट्रल है। और ये हो गया आपका 3 तार जो न्यूट्रल फेस रेड फेस है, ब्लैक न्यूट्रल है और ये अर्थ है। ये 3 कनेक्शन है जो स्विच बोर्ड में लगाया जाता है। जैसे ये हो गया आपका स्विच बोर्ड लाइट कनेक्शन का। लाइट का ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट आपको ऊपर देख रहे हैं, ये सब लाइट का पॉइंट यहाँ आया हुआ है। इसमें वायर है जो ब्लैक कलर का जो वायर है, ये जैसे मान लीजिए ये सब ब्लैक कलर है और ये रेड है। ये ब्लैक कलर जो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का ब्लैक इसमें कटिंग होके इसमें छील के ये सबको ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करके इसको टेप मार देना है। टेप मारने के बाद इसको साइड में रख देना है। तो ये आपका न्यूट्रल का काम हो गया। अब ये हो गया आपका पॉइंट का। जो ये सब सारा जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट है। तो ये 12 जो पॉइंट है ये आपका स्विच में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास तो स्विच बोर्ड नहीं है, तो मान लीजिए अब स्विच हम आपको स्विच ड्रैगन के हिसाब से बता रहे हैं। जैसे ये हो गया स्विच 12 mm का 12 मॉडलर स्विच प्लेट है। इसमें मैंने 12 स्विच लगता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया, 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 12 हो गया। स्विच है, ये सब स्विच है। स्विच में आपका दो दो पॉइंट होता है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सब में दो दो पॉइंट होता है। स्विच में जितना है सब दो दो पॉइंट होता है। ये हो गया आपका स्विच बोर्ड का स्विच। तो मान लीजिए मैं यहाँ एक बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 12 में से एक स्विच, 2 स्विच, यहाँ 3 स्विच हो गया, ये 4 स्विच हो गया। तो अब बचा सॉक। इसमें मैंने रेगुलेटर डाल दिया। ये है रेगुलेटर। रेगुलेटर में 2 तार वायर आता है, 1 2 वायर। उसके बाद यहाँ पर भी 1 2 3 4 स्विच लग गया। और सॉकेट जो 2 जगह जाता है जिसमें 3 पॉइंट होता है। ये हो गया आपका स्विच का कनेक्शन जिसमें आपका स्विच होगा। ये जो वायर जो है ये न्यूट्रल का तो समझ गए आप। जो न्यूट्रल सब एक जगह ट्विस्ट होकर न्यूट्रल के साथ ज्वाइन हो जाता है, वो स्विच बोर्ड में रह जाएगा। अब बचा ये तार हो गया। ये तार को हर एक तार को काट के इसको इतना तक कम से कम इतना तक काट दीजिएगा। सब सारा कट के इसको छील दीजिएगा। छीलने के बाद ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है 2 पॉइंट स्विच में, जैसे ये हो गया स्विच में 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट में से ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसमें आपका जो ये वायर है, ये जो वायर है एक एक करके छील के एक एक करके इसमें लगाना है। एक तो इसमें लगा दिया, एक तो इसमें लगा दिया, एक तो इसमें लगा दिया। और ये जो रेगुलेटर, ये तो रेगुलेटर का सेट है, क्योंकि ये स्विच ये रेगुलेटर के लिए है। तो इसको छोड़ के इसको यहाँ एक लगा दीजिए, यहाँ एक लगा दीजिए, यहाँ एक लगा दीजिए। सारा वायर लग गया। अब ये हो गया सॉकेट का स्विच। ये स्विच हो गया सॉकेट का। ये हो गया आपका कनेक्शन। जो ये जो वायर है, ये सब वायर एक एक करके इस स्विच का ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें कनेक्ट हो जाएगा। अब जितना स्विच है, जितना पॉइंट है, उतना कनेक्ट हो जाएगा। होने के बाद अब बचा आपका ये न्यूट्रल टू ट्विस्ट हो गया। अब यहाँ से एक न्यूट्रल आपको ज्वाइन करके निकालना है। ये न्यूट्रल हो गया, एक निकाल दिया। ये फेस हो गया, ये अर्थिंग हो गया। तो ये तीनों वायर हो गया। अब ये तीनों वायर को आप क्या करेंगे, जैसे ये हो गया आपका फेस, न्यूट्रल, अर्थ। तो इससे आपको क्या करना है, ये जो फेस वायर है इसको आपको यहाँ से थ्रू तार को छील लीजिएगा। यहाँ से जितना बड़ा लगता है यहाँ तक, ये सॉकेट जो है ये स्विच तक। तो यहाँ से डायरेक्ट पैरेलल, यहाँ से सीधा ऐसे अंदर से यहाँ तक फेस जो है ऐसे कनेक्ट कर दीजिएगा फेस। उसके बाद एक फेस यहाँ से
वहीं से कनेक्ट करके निकाल के इसमें यहाँ से ये स्विच तक कनेक्ट कर देंगे। ये आपका हो गया फेस का कनेक्शन। तो आप जान गए अब फेस का कनेक्शन भी हो गया। अब ये न्यूट्रल हो गया, जो जो ये जो सब एक साथ जो मैंने न्यूट्रल ट्विस्ट किया है, इसमें से एक न्यूट्रल निकाल के ये जो न्यूट्रल हो गया, इसको आपको क्या करना है, ये न्यूट्रल को आपको ला के डायरेक्ट सॉकेट में डालना है। ये सॉकेट का जो एल है, एन लिखा होगा उसमें, और एल में फेस, और ये अर्थिंग हो गया, इसमें कनेक्ट कर देना है डायरेक्ट। तो ये न्यूट्रल का काम यहाँ से ये हो गया, न्यूट्रल का काम भी हो गया। अब हो गया, आप ये जो फेस आप दिए है, ये स्विच से आउट गोइंग जो होता है उसको आपको क्या करना है, एक फेस का तार यहाँ से एक पॉइंट का तार ऐसे टान के एल में लगा देना है, क्योंकि यहाँ तो फेस आया हुआ है। अब यहाँ से ऑन करके इसमें जाना है, जब ये स्विच ऑन करेगा तब इसमें लाइन आएगा। और ई का जो तार है, ई इसको भी ऐसे करके ला के सीधा इसको आपको अर्थिंग में डाल देना है। ई का पॉइंट जो है सॉकेट का, उसमें डाल देना है। ये आपका तीनों का हो गया कनेक्शन। अब जो बचा इस रेगुलेटर का, रेगुलेटर का दो तार होता है, एक तार जाके इसमें कनेक्ट हो जाएगा, और एक जो फैन का वायर जो बचा है, जैसे इसमें से एक तो फैन का है, जो फैन का बचा हुआ है, जैसे ये फैन का है, ये तार बचा है, ये आपको क्या करना है, ये जो तार निकला है रेगुलेटर का, ये जो रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर का जो तार है इसमें कनेक्ट कर देना है, इसमें ज्वाइन करके टेप लगा देना है। तो इससे क्या होगा, आपका रेगुलेटर कनेक्शन यहाँ ऑन कीजिएगा तो रेगुलेटर का जो पॉइंट होता है 1 2 3, इसकी स्पीड कम करना ज़्यादा करने के लिए रेगुलेटर दिया जाता है। तो एक तार यहाँ कनेक्ट कर देना है, फैन का तार इसमें कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ रेगुलेटर से एक स्विच पे जाएगा। तो ये होता है आपका स्विच बोर्ड का कनेक्शन। देख लीजिएगा, ये है कनेक्शन, ऐसे होता है कनेक्शन। आप और एक बार देख लीजिए, ये फेस का कनेक्शन ऐसे होते हुए ये स्विच का नीचे का पॉइंट में सब में यहाँ तक फेस कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से एक फेस फिर वहीं से ट्विस्ट करके यहाँ से नीचे वाला पॉइंट में दे देना है सब स्विच में। उसके बाद एक एक तार पॉइंट का एक एक ऊपर का हिस्सा में दे दीजिएगा, और रेगुलेटर का जो दो तार है, एक इस स्विच पे दे दीजिएगा और एक फैन का वायर में ट्विस्ट कर दीजिएगा। और जो सॉकेट का है, यहाँ से एक तार स्विच से एक तार ला के फेस में डाल दीजिएगा, जहाँ एल लिखा है उसमें डाल दीजिएगा, और न्यूट्रल डायरेक्ट ला के न्यूट्रल में डाल देना है, और अर्थिंग को भी डायरेक्ट यहाँ से अर्थिंग डाल देना है। तो इससे आपका स्विच बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ये सब बस सिंपल है, सिर्फ जानने के लिए मैंने आपको यहाँ वॉल में ड्राइंग करके दिखाया, क्योंकि अभी स्विच सॉकेट आया नहीं है इसीलिए।